बेटा वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया सर। बाकी तुम्हारे होमवर्क में बात। सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा अपन क्या करने वाले हैं कल, क्योंकि मैंने बाहर निकाल दिया, मुझे बता तुम ट्राई करके लाए होंगे। बेटा आज अपन थोड़ा बाइनोमियल। बिना मस्ती से अपन क्या पढ़ ले, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ हाँ सर। सर, पढ़ लेते हैं चलो। पढ़ने का फायदा अरे मैं नहीं, मुझे नोटबुक बनानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स के एग्जाम आने वाले हैं और मैंने जो तुम्हारे चैप्टर की वीडियोस जाती है वही वो पढ़ते हैं। तो अभी बाइनोमियल थ्योरम खत्म कराने का मेरे पास टाइम। रिकॉर्ड तो कोई कर रहा है ना? नहीं। सर जूम में रिकॉर्डिंग अच्छा होता है दूसरे ऐप से। कहीं भी करो, बस उसको उनको वीडियो मिल जानी चाहिए। साइज छोटी होती है। चिन्मय सर आगे क्या? तो चिन्मय नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। होता है कभी कभार बड़े बड़े शहरों में। बात है। बेटा टॉपिक समझ में चमकाएं। हाँ सर। तो बाइनोम कल तुमको कल का होमवर्क और एक डिस्कशन जो बचा वो कल डिस्कशन करेंगे। तो और एंगल बाइसेक्टर वाले कल डिस्कशन नहीं करने वाले थे। अरे यार मेरे नोट्स ढूंढ लूं बस। हाँ सर। मेरे बाइनोमियल थ्योरम के सेक्सी सेक्सी नोट्स कहाँ पड़े हैं भाई? मिल जा मिल जा मिल जा। अरे मिल गए यार, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। बेटा सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या डालते हैं? बायनोमियल थ्योरम। थ्योरम। नाम। अब वो थ्योरम क्या है वो पहले समझ लेते हैं। हाँ सर। और ये मेरी ध्यान पॉजिटिव इंडेक्स के लिए पढ़ रहे, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर ना, इंडेक्स के लिए क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो चमकाते हैं कि जो मैं तुमको समझाऊंगा बायनोमियल थ्योरम हो ये समझाते हैं, ठीक है? अब मैं टाइम पास कर रहा था, मैंने उसको बोला, किसको? अमन को बोला a प्लस बी की पावर 1 को क्या लिख सकता है? तो अमन हंसने लगा, a प्लस बी, ठीक है? तो हाँ अमन को सर। मैंने बोला a प्लस बी की पावर 2 को क्या लिख सकता है? अमन बोला सर ये क्या बकवास की, ये तो हम बचपन से, हमारा बचपन का फॉर्मूला है। फिर भी मैं तुम्हें टाइम पास कर रहा हूँ। देखो ए बी प्लस बी ए प्लस कितना, बी स्क्वायर। फिर तुमने बोला सर इसको क्लब कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता था? हाँ सर। तुमने बोला काफी टाइम पास करा दे तो सर आप, आपने बोला सिलेबस दौड़ाना है। ए प्लस बी का क्यूब कराया तो देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 3 को लिखूंगा तो देखो अभी अभी मेरी थोड़ी कैलकुलेशन सीखना एक बार। अब थोड़ा आइडिया लेते हैं कि क्या क्या होगा। पहले तीनों ब्रैकेट से ए उठा लिए तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए क्यूब। अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि किसी दो ब्रैकेट से ए ले लूं, एक ब्रैकेट से बी ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी। स्क्वायर बी। दो ब्रैकेट से और एक से बी ले लूं तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा? बी। बी। और एक से ए ले लूं, दूसरे से क्या ले लूं? दो से दो। बी तो ए बी स्क्वायर और और साथ तीनों में से तीनों क्या ले लूं? बी ठीक है। क्यूब। अब देखो इनके आगे क्या है ना, वो अभी देखो थोड़ी पीएनसी समझते हैं, समझे पीएनसी? हाँ सर। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ी बेसिक पीएनसी, तुम्हारे स्कूल में तो होगा ना पीएनसी? हाँ सर। ठीक है। अब ये तीनों ब्रैकेट से पीएनसी समझते हैं। मेरे पास क्या ऑप्शन थे, मैंने क्या किया, मेरे पास तीन जगह थी, मुझे तीन चीजें लेनी थी क्योंकि ऊपर पावर, होल पावर कितनी है? क्यूब थी ना? हाँ क्यूब। सर। तो अब मैंने क्या किया, दो ए लिए और कितने, एक क्या लिया? बी। बी। तो मुझे बताओ, दो ए लिए और एक बी लिया, और ऐसे को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। तीन तरीके। थ्री, हाँ बस ऐसा भी समझो ना, टोटल तीन है। अलाइक, अलाइक का मतलब सेम। अलाइक हाँ कितने तुम्हें? दो। याद आ रहा है वो ऐसे थ्री इंडिपेंडेंट? फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि सर बी को आप अरेंज कर दो, ए अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो हाँ सर। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, दो ए लिया और एक क्या लिया? बी। 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 तो एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली क्या किया, तो ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना आ जाएगा? 3c कितना आ जाएगा? वन। थ्री स्क्वायर बी। ये थ्री 3c सी। ना? हाँ सर। एक्चुअली सेम, हालांकि यहाँ पे भी सेम है, दो यहाँ पे भी 3c1 आएगा, लेकिन 3c1 को तुम क्या लिख सकते हो? 3c थ्री सी टू भी लिख सकते हैं।
और बी क्यूब में तो आएगा नहीं, बी क्यूब में सोचो क्या क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों मैंने क्या लिए, तीनों के तीनों प्लेस में क्या भरा है, सेम लिए। तो बी भर दिए। तो ये तो यहाँ पे हालांकि लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3C 3. 3C3 3C0। चमक रहा कुछ इतनी बात? यस सर। अच्छा, तुमने बोला कि सर इतनी बात चमकी, इसका मतलब सर आप इसमें भी यही काम करने वाले थे। मैंने बोला किसमें? तुमने बोला सर आप a प्लस बी की पावर n में क्या लिखने वाले थे, a प्लस बी कितने टाइम लिखने वाले थे ब्रैकेट? n टाइम्स। अब देखो मेरे पास क्या था, सारे के सारे ब्रैकेट में n टाइम क्या उठा सकता था, n टाइम्स a को उठा सकते हो। और उनको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? एक दो बार बी, एक बार ऐसे, तो n टाइम्स ऐसे में ऐसे देखो n-1 a और एक b सिर्फ, फिर n-2 a और b को एक एक बढ़ाएंगे। सिस्टम। हाँ ये मैं सोचो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास n-1 a है और एक क्या है, एक b है। एक बी, टोटल लोग कितने हैं मेरे पास, n है। n लोग है। तो मैं क्या करूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में अलाइक वाले n-1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ, nc1 लिख सकता हूँ। हाँ सर। अरे समझ में आ रही है पीएनसी? हाँ सर। हाँ सर। किसके लिए समझा रहा हूँ, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ब्लू वाले के लिए। नीचे देखो ये वाला तो समझा है। इसके आगे क्या आएगा, nc1 आएगा, इसके आगे क्या आएगा, nc0, इसके आगे आएगा nc2, ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ncn। ये बायनोमियल एक्सपेंशन तुमको समझ में आया कि कैसे आया? यस। हाँ सर। a प्लस बी की पावर n, ये पहले इतनी कॉपी भरो, प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ। हाँ पूरा नोट कर। जितना तुम्हारे को इच्छा है, तुम्हारे नोट्स बेस्ट होने चाहिए गांव में, जितना तुमने एनसीईआरटी में एक 15-20 दिन में सीखा ना, आज मैं तुमको एक दिन में खत्म कर दूंगा वो। मेरा टैलेंट देखना आज। ऐसे एक दिन में आप पूरा एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। अरे तू देखना मेरा टैलेंट देखना, मैं जनरल टर्म मिडिल टर्म सब एक साथ ले आऊंगा। टैलेंट क्या है? जल्दी लिखो, 10 सेकंड है बेटा। अरे सर 10 सेकंड। हटा दो सर। नहीं सर। अरे पीयूष सर। अच्छा बच्चा है, होमवर्क नहीं करता, इतना अच्छा बच्चा है तो उसको तो लिखने का मतलब थोड़ी होगा, है ना पीयूष? सर कल आपने स्टार्ट नहीं करवाया होता तो आज ये मगजमारी थोड़ी करता। कल तुम पढ़ते तो मैं आज शीट डिस्कशन करता, एक दिन और खराब किया। तो ज्यादा डाउट है नहीं सेक्शन सी में। एक ही 2 क्वेश्चन ढंग के थे, 2। और C3 वाला एक मिरर इमेज वाला। ऊपर जा रहा है। डन हो गया सर। हो गया। सर 10 सेकंड और। हाँ वही सर, 10 सेकंड बस। मेरे जो नोट्स है ना, ऐसे 24 भरने हैं मुझे। अभी अपन कहाँ तक घूम रहे हैं, पहला पेज। हो गया सर। ठीक है, हाँ सर। आ जाओ, सब डन। यस सर। हाँ सर। अब तुम पहले जो अभी चीज पढ़ी ना, उस पर कुछ मास्टरी कर लेते हैं। सबसे पहले तुमने देखा कि इसको एक्सपेंड करने का मस्त तरीका है, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n-1 b। ऐसे करते करते क्या होगा, a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी। एक से बढ़ती जाए। एक बीच में कुछ ऐसा टर्म भी आएगा, a की पावर n-r, b की पावर r आएगा, और बीच में क्या आएगा, ncn b की पावर n। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि n जो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो एक्सपेंशन लगेगा। विदाउट नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि टोटल टर्म्स कितनी आई इसके एक्सपेंशन में? ये काउंट करो ना, 0 से स्टार्ट हुआ 2n n plus plus 1 है, 2n कहां से आ 2n गया? plus रहा ये 0 से स्टार्ट हुई और n पे खत्म हुई, टोटल टर्म्स कितनी लिखी हुई काउंट करोगे तो? n plus 1 प्लस देखो खुद सोचो ना, 2 वाले में कितनी टर्म आई थी? एक वाले में 2 टर्म थी, 2 वाले में कितनी टर्म थी? 1 2 हाँ। और थी। ओके n+1 टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? n+1 यहां तक क्लियर है? yes sir पक्का? yes sir यस सर पहला जो काम की चीजें ना, मैं तो जितना मैं टाइम पास नहीं करूंगा बिल्कुल भी। देखो बेटा, ये ना कभी कभार जो ऐसा भी लिखने को मिलता है समेशन के फॉर्मूले में, क्या तुमने बोला कि अरे सर ये तो हमने पकड़ लिया, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, चेक करो आर के वैल्यू 0, देखो वही लिखा ना ऊपर एक्सपेंशन, हाँ हाँ, सर सर। सही है, जीरो डाल के देखो। हाँ सर यही है दिखा तुमको? हाँ यही है अच्छा ये वाली टर्म कौन सी लिखी हुई है वैसे? देखो एक बार देखो, मैंने अमन से पूछा थर्ड टर्म लिख, अमन ने काउंट किया थर्ड टर्म क्या होगी स्टार्टिंग से, 1 2 और क्या होगी? 3 3 तो अमन बोला जो T3 आएगा ना वो ऐसा आएगा, NC2 ए की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 मैंने बोला अमन को बोला T7 लिख, तो लिख दे NC6 ए की पावर n माइनस 6 b की पावर क्या लिखेगा? 6 6 तो अमन बोला कि सर एपी में आप n टर्म में इंटरेस्ट होते थे, a प्लस n माइनस 1 डी, जीपी में n टर्म में a आर की पावर n माइनस, 1 लेकिन यहाँ पे अपन जनरल टर्म जो पढ़ेंगे ना वो टी आर प्लस 1 पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेक्सी दिखती है। क्या एनसीआर a की पावर n n minus r माइनस आर बी आर इसलिए मैंने समेशन में कौन सी टर्म डाली जानबूझ के? टी आर प्लस 1। कल को मैं बोलूं T15 T15 लिख, तो अमन फटाफट लिख देगा, क्या लिखेगा? एनसी NC14 an minus 1 एन 14 देखो यहाँ पे जो होता है वहां पे ये टिपका देने का, चमक गया। यस सर इसको बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है? किसी भी एक्सपेंशन की जनरल टर्म आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। क्या न सर, वो जो वैभव कोटे थे ना गोल मटोल ऐसे ही बोलता था पिछले साल, न सर अनर बर एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमन को, देखो एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल दे, मैंने अमन को बोला इसकी एक्सपेंशन खोल दे, अमन बोला मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने बोला स्टार्टिंग से 13 टर्म बता, स्टार्टिंग से, इसको यदि बाइनोमियल एक्सपेंड करें तो उसको क्या निकालने के लिए बोला? T13 बोला, हाँ सर वो कैसे निकालेगा? 16C13 एक्स वाई, वाई की पावर 3 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर 16 से 12 13 निकालो, फॉलो 14 टर्म लिख लो, इसमें क्या है? यहाँ तक क्लियर? मैंने अमन को 14 टर्म निकाला स्टार्टिंग से, तो T14 निकालेगा तो क्या निकालेगा? यहाँ पे चमका सर वो x की पावर सर x की पावर कम होगी पावर ना 3 और y की ज्यादा y होगी। में 13 होगी ना ये हाँ सर अपनी गलती कभी माननी नहीं चाहिए ये पहले 3 पॉइंट लिख लो एक बार। क्या सर डन। नहीं नहीं सर अभी तो चालू किया लिखना भैया लास्ट के 15 सेकंड्स। अरे सर इतना जल्दी
एग्जाम्पल नहीं लिखे तो चलेगा कि वो भी अरे लिख नहीं दे? नहीं 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 बेटा, एग्जांपल लेके अपना लेवल डाउन हो जाएगा। ओके सर, डन। ये बाकी सब तो जनरल टर्म भी हो गया। जनरल टर्म एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर आर आर। टोटल टर्म एक्सपेंशन में कितनी? n प्लस वन। बाइनोमियल वन। बोलते हैं क्योंकि दो लोग पार्टिसिपेट करे, बाई है ये, एक और एक दो बाई। तीन हो गए तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। Right. समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। तो सारे लोग हो गए तो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। मल्टी। क्लियर? ओके सर। अब देखो एक चीज समझते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं बाइनोमियल। 2x माइनस 3 की पावर 10 को मैं एक्सपेंड करने के लिए बोलो, तुम कैसे एक्सपेंड करोगे? बहुत वेरी गुड। फिर -3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे। अल्टरनेट नेगेटिव। यहां तक कुछ समझ में आया मैंने एक्सपेंड कैसे किया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। यस सर। तो सबसे पहले तुम जो जो चीज पूछता हूँ वो बताना। तुम मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म टाइम पास करो लेकिन फर्स्ट टर्म कितनी है? NC0 2x की पावर 10। 2 की पावर अच्छा, अब मैं देखो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1024। 10 सी 0 into 2 की पावर 10। कोएफिशिएंट पूछा ना फर्स्ट टर्म का, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वन टर्म का क्या कोएफिशिएंट क्या होगा? NCR सी आर। क्या कोएफिशिएंट क्या होगा? r प्लस वन का कोएफिशिएंट जिसमें x ना हो। a raised to n minus r. 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस r और 3 की पावर माइनस 3 की पावर कितना होगा? ये कैसे लिखा बताऊं? -3 की पावर आर। हाँ सर। अरे टी आर प्लस वन में क्या आएगा? एन नसर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, बी में हाँ 3x था, लेकिन कोएफिशिएंट में सिर्फ x को छोड़ के सब लिखना होता है। यहां तक क्लियर? यस सर। यहां तक क्लियर? पक्का? पक्का। यस सर। पक्का सर। सर अभी तो और अभी देखना, अभी मैं थोड़ी थोड़ी बहुत डाउट होते हैं, मैं सब चीजें इस पॉइंट वाइज दिखा रहा हूं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वन टर्म। अब देखो मैं कोएफिशिएंट का क्या क्या लगा दिया आगे? r प्लस 1th टर्म। बाइनोमियल। पहले बाइन। इसमें फर्क क्या होगा? आपको सिर्फ ये वाला कोएफिशिएंट देखना है, वो इसका 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 नहीं देखना कि ये 2 और ये 3 वाला। आगे। सिर्फ आपको NC0 NC1 ये सारे के सारे क्या बोलते हैं? BC बाइनोमियल कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा ना? हाँ सर। आज से BC गाली नहीं है, आज से BC क्या है? बाइनोमियल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब देखो तुमको ना कभी कभार वो सवाल में ना बहुत चालाकी से चलेगा। यदि तुमसे पूछ ले जाए कि टर्म बताओ, तो टर्म का मतलब पूरी की पूरी टर्म लिख देनी है। समझ में आ रहा है? हाँ उसमें एक्स वेक्स सब लिख देना। ये वर्ड क्लियर हो गया टर्म का? हाँ सर। हाँ सर। यदि सिर्फ कोएफिशिएंट बोले 2 3 एक्स सब के अलावा, बोला। एक्स के अलावा सब कुछ। एक्स के वेरिएबल के अलावा सब कुछ लिख देना। ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू सारी उठा देनी है। यदि सिर्फ BC लिखे, बाइनोमियल क्या पूछे, कोएफिशिएंट। तो सिर्फ किसकी भाषा में काम करना तुमको? NCR वाला। NCR। और PNC की भाषा में। हाँ बस ये तीनों, क्योंकि कभी कभार चला के चलेगा, बोलेगा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट या सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो तुम बावले हो जाओगे वहां पे। चमका? यस सर। तो ये तीन वर्ड में मैं पहले बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ कोएफिशिएंट की बात चलेगी तो आपको वेरिएबल छोड़ के सब लिखना है। यदि बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात चलेगी तो सिर्फ बाइनोमियल वाले, वो PNC वाले। PNC। समझ गया? हाँ सर। यस सर। तो लिखो। मुझे नोट करना है।
थ्योरी के मुझे 2 पॉइंटर बताने हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। आज तो मेरे को तुम्हारा फेवरेट चैप्टर लोग आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। लकली दो। नो सर। हो गया सर। चलो बेटा फाइन, एक क्वेश्चन से शुरुआत करो। सम ऑफ ऑल बीसी, नहीं ओ बीसी नहीं, ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन टू एक्स माइनस 3 की पावर 10। अब पहले आ दो, आराम से देखो, अप्रोच डेवलप करे। अच्छा बाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं चल रही मैं बार बार। तो पहला कोएफिशिएंट कितना होगा? 10c। 0। उसके बाद 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर 2x की पावर 10। नहीं सिर्फ कोएफिशिएंट, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको ये लिखाया था, देखो ये वाला, ये समझ में आ रहा थर्ड पॉइंट क्यों लिखाया था, ताकि अगले क्वेश्चन में मैं यूज कर सकूं। 2 की पावर 9 माइनस 3, इनका सबका क्या निकालना बेटा अपने को? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। यहां तो कोई बुराई? नो नो सर। सर। अब तुमने, अब अमन तन्ना ने दिमाग लगाया, बोला सर यदि आपने एक्सपेंड किया था पिछले सवाल में, किसको देखो ऊपर, मैं उसको कॉपी कर लूं। हाँ सर। ये मैं ऑनलाइन में ये फायदा नहीं उठा पाऊंगा यार, बस ऑफलाइन में, सॉरी। तब तो बोर्ड भी पड़ा हुआ है ना आपके पास। हाँ लेकिन लिखने में आलस कितना आएगा अभी। देखो सर मुझे अब सुनना, अमन बोला कि सर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालना है। हाँ सर। तो अमन बोला कि ये मुझे बताओ, ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, ये मैंने तुमको एक दिन पहले भी क्लियर करके है। ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट, दो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इक्वल हो, कोई भी वैल्यू के लिए इक्वल हो। तो एलएचएस वाला से दोनों क्या है? एक्स की हर वैल्यू के लिए। एक्स की हर वैल्यू ट्रू है। तो अमन बोला सर एक्स की 1 डाल दो, कम खत्म। एक्स की क्या डाल दो? 1 1 इधर 1 डाला तो कितना हुआ? माइनस माइनस 1 की पावर 10। 10 तो 1। तो 1 ही होगा। ये तो निकाला था अपने को, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यही तो आने वाला था। हाँ हाँ सर। सर। देखो अभी मैंने ये एक्चुअली सब टीचर बताते हैं कि 1 डाल दो, लेकिन आज के बाद तुम ध्यान रखना, यदि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, यदि सारे कोएफिशिएंट तुमको चाहिए तो पुट क्या करना है? x equals 1। पुट वेरिएबल टू कितना? 1। तो ये ध्यान रखना, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। 1 जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। कितना आंसर आएगा बेटा? कैसे आएगा?
दोनों की जगह 1 1। दोनों की वैल्यू 1 पुट कर। हाँ, दोनों वेरिएबल तो मैं लिख देता, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ सॉल्यूशन। 2 + 3 की पावर 7 = 5 की पावर। चमक गया? ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 2x - 3y + 5z की पावर 4। फाइंड क्या बोलो? सम 4 ऑफ की ऑल पावर 14। कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। तो 4 की पावर कितना आ जाएगा? 14। चाहे ये मल्टीनोमियल ट्राइनोमियल सब में लगेगा, ठीक है? हाँ सर। बाकियों में नहीं लगेगा। बाकियों में TR+1 ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ओ ओ अ, ई ई। लिख ले दूं? एक मिनट। ऐसा दूसरा लिख रहे। हाँ, क्या हुआ? क्यों? अच्छा अच्छा। किसके पेरेंट्स हैं? अच्छा। तो उसके बाद ये थर्ड वाला लिखना है ना नेक्स्ट। थर्ड वाला लिख लो, मल्टीनोमियल में भी लग जाता है, ठीक है ना? यस। मल्टीनोमियल में हर चीज नहीं लगेगी, TR+1 नहीं लगेगा, बहुत चीजें नहीं लगेंगी। फिर बच्चे बोलते सर मल्टीनोमियल में सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा था। कुछ नहीं करना। अच्छा, लॉजिक बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है मल्टीनोमियल में भी? कॉमन चीज है ना। तो जो कोएफिशिएंट्स का वो सम का एक्सप्रेशन आता है वो खुद एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। है। नहीं नहीं, फिर डेवलप करेंगे आजकल। कल ऑफलाइन है सर। कल ऑफलाइन? आप बोल रहे थे। ट्रिको के जो सुबह पढ़ने आते उनकी है। हमारे भी कर दो ना, बिच्छू के लाए फिर। खुल रही है 11th से। 10th और 12th के लिए ना फिर। हाँ, मुझे तो वैसे भी स्कूल नहीं है। हमें क्या है उनका भाई डमी स्कूल स्कूल। खुलेगा ना, डमी स्कूल। हाँ, मन तो करे डमी स्कूल के नाम में पेपर लो, नंबर कम दिलवाऊं तुमको 11th के मार्क्स से क्या कोई फर्क पड़ता है। 11 में बेटा लटका सकते हैं अभी हमारे हाथ में। तो फेल तो नहीं होंगे, उतना टेंशन नहीं है अभी रिपोर्ट आ जाए। हो गया सर नोट। टॉपिक का नाम है बेटा, वैसे तो सबको ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा, मिडिल टर्म। जो सर आप तुम, वो बता रहे थे ना वो मल्टीनोमियल वाला, वो कैसे काम करता है? हाँ वो बता। लॉजिक वो सेम लॉजिक है, जैसे समझ एक बार मैं इरेज कर दूंगा ना। ये कितनी पावर है बेटा? 14। 14। 14। अब ऐसा तो तेरे पास 14, लेकिन तेरे को 3 वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक्स वाई और Z। जेड में। लेकिन कुछ इसके आगे कुछ आएगा, ये नहीं अपन बोल सकते इसके आगे क्या आएगा, लेकिन इसके आगे कुछ, या तो तूने सारे के सारे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हाँ Z से फिर या क्या होंगे, वाई को 3 8। ऐसे Y ओके, को 1। इनफाइनाइट बहुत होंगे ना। सारा है, पर वो सब बहुत। 1 ही हो जाएंगे यदि आगे वन अगर। वन डाल देगा तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये सारे मिल जाएंगे तेरे को। हाँ सर। समझ गया? हाँ सर। अच्छा, मिडिल टर्म टॉपिक क्लियर करते हैं। मैं बहुत कम थ्योरी में विश्वास करते, चैप्टर में लोग बहुत भर भर के लिखाते हैं। पहले मुझे बताओ कि इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होती है, टोटल टर्म्स? N+1। N+1। अच्छा, तो यदि मैं तुमको ऐसा पूछूं कि a+b की पावर n में n+1 टर्म होंगी, तो क्या तुम मेरी बात इतनी समझ सकते हो कि ये सारी सारी ऐसे लिख सकते हो?
हाँ सर। ठीक है। अब मैं तुमको सबसे पहले एक इजी केस लेता हूँ। मैंने केस लिया n इवन है। अमन हाँ n सर। के लिए n के इवन, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? ओड होंगी। हाँ सर। तो n इवन है, टोटल टर्म्स n+1 होती है ना। हाँ सर। ओड। अब देखो ओड में अमन क्या करेगा, देखो अमन ऐड करेगा 1 और डिवाइड बाय। नहीं वो तो ठीक है। अपन ना अभी मैं तो इस दोनों टॉपिक में अलग अलग तरीके से, अब ऑन ओड है, मतलब ओड है तो क्या करेगा, ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। इधर इधर कितनी, इधर भी क्या कर सकते हैं, इधर एन उधर, इधर n/2, उधर n/2, और इधर भी कितनी, इधर इसके राइट में भी कितनी, n/2। ये मिडिल की टर्म में क्या बन जाएगी, और बीच की एक टर्म, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ में मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी, n+1/2। n+2 बाय n/2 + 1। ये मतलब n ओड है, सॉरी n इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसको और सेक्सी बना लो, n+2/2। 2। देखो मैंने क्या किया, n ओड n मैंने क्या लिया, इवन लिया, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई, n+1 हुई। हाँ सर। हाँ n+1। n+1 ओड हुआ। अब ओड में क्या किया, n+1 में मैंने n का n/2 अलग कर दिया, n/2 अलग कर दिया, अभी +1, तो ये वाली मिडिल टर्म होगी। हाँ यस सर। और इवन में याद करने की भी ट्रिक इजी है, मैं तुम्हारे जो छोटा लेवल है ना बैच, उसमें मैं ये रटवाता हूँ कि इवन टर्म में मिडिल टर्म निकालो, तो इवन में इवन ऐड कर दो, बाय 2 कर दो, n+2 बाय, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इसके मिडिल टर्म क्या होगी, a + b की पावर 16 है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म कौन सी बनेगी, 16 में 2 ऐड कर दो, 9। 16 + 2 बाय 2/2 और कितना हो जाएगा, 18/2 कितना हो जाएगा, 9। T9 बन जाएगी। समझ गया। यस सर। T9 का फॉर्मूला तुमको पता है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से। ये वाला अभी एक बार नोट करने का टाइम दूंगा, अभी रुको, पहले ओड वाला भी समझ लो। ओड वाले में क्या है, n इज क्या, ओड, n is odd। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, इवन अब डिवाइड लेकिन बाय। हम यहाँ पे फंस चुके हैं, T1 T2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन में 2 अलग कर दी, तो बची कितनी, n-2। जो टोटल टर्म्स थी n+1, n+1, हाँ इसमें से दो अलग कर दी, तो n-1। -1। n-1 इवन होगा ना, हाँ सर। हाँ तो n-1 के 2 पार्ट कर दिए, n-1/2, n-1/2, छुट्टा पड़ गया। 2 टर्म बची, ये और ये वाली टर्म बची, और यही दोनों क्या होंगी, मिडिल टर्म। उनका तो यहाँ पे मिडिल मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगी, तो पहली मिडिल टर्म क्या होगी, T(n-1/2 + 1), और दूसरी क्या होगी, T(n-1/2 + 2), तो इसको थोड़ा सेक्सी बना लो, क्या हो जाएगा, T(n+1/2) और T(n+1/2). n+3/2। तो ये मैं बच्चों को कैसे रटवाता हूँ, ओड के केस में 2 मिडिल टर्म होंगी, कौन कौन सी, ओड में ओड ऐड कर दो, हाँ सर। n+1/2 और n+3/2। 3/2। देखो याद करने की कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं, मिडिल टर्म देखो, अभी ये थ्योरी पढ़ी, इवन हो n इवन हो तो एक मिडिल टर्म होगी, कौन सी वाली होगी, n+2/2 इवन। और ओड में ओड ऐड कर दो, n+1/2 और n+3/2। ये थ्योरी खत्म हो गई है। अब प्रैक्टिस चालू करते हैं। जेई की थ्योरी खत्म नहीं हुई, ठीक तो चलेगी। अभी ये नोट कर ले। सर पिछला वाला था। वही पिछला वाला रखो। समझ में तो आ रहा है टॉपिक, यस सर। यस सर। हाँ सर। अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई मैं एक बार रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन पे लेता हूँ। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को इतने क्वेश्चन कराने हैं, बच्चे कर लेंगे, यस, बच्चों को रटवाना नहीं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं बतानी, ओके। उई गिर गया, उई गिर गया,
लुट गया। हो गया सॉरी शायद। नहीं नहीं सर, नहीं हुआ। आजकल पास एक नोट मिनट। से बनाता क्या? क्यों सर? इतनी फास्ट फास्ट तेरा हो जाता है बेटा। उसका सर हर काम फास्ट फास्ट ही होता है। कुछ कुछ काम तो भी नहीं होते उसके। तेरे हर काम धीरे धीरे होते हैं। मैंने ऐसा कब बोला? कहाँ से आवाज आ रहा मेरा यूपीएस बिगड़ गया। डन करो भैया, डन। तुम्हारी सर ये हो गया, नेक्स्ट पेज रख सकते हो? सर मैं 1 मिनट में आया बाथरूम जाके। पेज 2। डन। नहीं नहीं सर, अभी तो चालू किया आप। हो गया। चलो मैं मानता तुम्हारा हो गया होगा ना। हाँ सर। सर वो ये समर वो चार्ट वाला छोटा सा लिखना है, कौन सा? वो टॉप राइट में। तुमको याद करने के ऊपर एमडी लिखा है। तुमको याद करने के साथ लिखना लिख सकते हो ना। सर एक सेकंड से वो भी लिख लेते हैं। चलो गया सर। अभी तक जितना मैंने पढ़ाई पर समझा देता हूँ। मैंने आज तुमको अभी कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैंने जो चीजें पढ़ाई एक बार रिवाइज कराता हूँ। फिर कुछ बच्चे पहली बार ये तुमको ये अपन ने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा, ठीक है? ठीक है। यही पढ़ा ना अपन ने। हाँ सर। फिर अपन ने जनरल टोटल टर्म्स की बात की। टोटल टर्म कितनी आएंगी? यस सर। n+1। जनरल टर्म की बात की तो जनरल टर्म tr+1 लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला n+1 ncr a की पावर n - r b की पावर r। डी की फिर पावर अपन r। सम ऑफ ऑल bc, सॉरी bc नहीं, सम ऑफ ऑल बायनोम कोएफिशिएंट सिर्फ पुट वेरिएबल इज इक्वल टू 1। फिर मैंने मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बता दी तुमको। मिडिल टर्म का n इवन है तो मिडिल टर्म 2 आएंगी। वो भी कौन कौन सी आएंगी? n+2/2। और यदि n ओड है तो मिडिल टर्म कौन सी? n+1/2 और n+3/2। चमक गया? यस सर। तो इतने कॉन्सेप्ट अपन क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आज की कक्षा का। पहला इजी दे दूं, बहुत इजी। हाँ सर। अरे देखना, तुम बोलोगे सर कैसे क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन फाइंड फोर टर्म इन द एक्सपेंशन। क्योंकि देखो मेरा आदत क्या है, तुमको झाड़ पे डरा दूंगा पहले धीरे धीरे, और फिर उसके बाद झाड़ काट दोगे। क्योंकि जुबान आजकल लंबी चल रही है, मैंने सुना है। हर्ष मेरा फेवरेट स्टूडेंट कब आएगा जामनगर?
मुझे क्या पता। तो तेरे को तेरी बात नहीं होती बच्चे पढ़ने वाले बच्चों से? बोले मैं खुद सब कैसे करूँ? भैया अपने को क्या निकालना है? T4 निकालना है। T4 हाँ का सर। मतलब क्या निकालना है? T3+1। आज तेरे को इतना बेसिक T3 बता रहा हूँ, ठीक है। R+1 तो मैं तो मत बोला कि सर सीधा उड़ा देते हैं। 7C3 3। 2x माइनस वाई बाय 2 की पावर 3 और इसकी वैल्यू कितनी 3। थोड़ा तुम सेक्सी बना लो। 7C3 किसके इक्वल होता है? 7 6 5 3 2 1। ये एनसीआर खोलना तो आता है ना तुमको? हाँ सर 35 35 इंटू बेटा 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8x 8। क्यूब। 8। सर वो 2x की पावर हाँ वो 4 2x की करेंगे ना? पावर 4। 4 होगा वही। 16 और 8 ये तो कितना हो गया? 16 x की पावर 4 माइनस y³/8। अब तो तुमने बोला सर पूरा ही सॉल्व कर दिया। -70 x की पावर y क्यूब। देखो अपने को पूरा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने सीधा सीधा क्या कर दिया? कौन सी टर्म निकाल दी उसकी? TR वाले फॉर्मूला से। देखो फॉर्मूला तो याद है ना? सर चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, बस खुश। यस सर हो गया। क्या सर? ये बोर्ड में मुझे बताने के लिए ना पता नहीं कितने दिन लग जाता है। एक बार पीछे करो ना, खाली 1 ही सेकंड। हाँ बस सही है, हो गया। देखो बेटा, फाइंड अ टर्म कंटेनिंग x³ इन द एक्सपेंशन। वो टर्म लिखनी जिसमें क्या क्या कंटेन हो रहा है। x x क्यूब। x क्यूब। और ये बिल्कुल एक बेसिक एक्सपेंशन लिख देता हूँ 2/1/3 की पावर 6। तो सबसे पहले TR+1 तो लिख लें एक बार, देखो उसका फायदा क्या होगा। पहले समझो, एक बार नोट करने के पहले समझो, तुम नोट करने पे फोकस दे रहे हो। TR+1 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एन मुझे नहीं पता कौन सा। NCR देखो मुझे नहीं पता कौन सी N6 है। टर्म, हाँ मुझे नहीं पता कौन सी टर्म में कंटेन हो रहा है, मैंने TR+1 लिख दिया। तो TR+1 लिखने का फायदा क्या होगा वो देखो। 6 -R और r2 उसकी पावर R। और थोड़ा और कैलकुलेशन कर देता हूँ, थोड़ी देर में मैं कैलकुलेशन करना बंद कर दूंगा। और x की वैल्यू कितनी है वो सारी एक साथ लिख लो। 12 - 2r। कैसे 3 यार होगा भैया? ये x की पावर वो r लिखना है। ऊपर से, हाँ ऊपर से आएगी। हाँ समझ में आ रहा है? मैंने ये तुमको क्या चाहिए? 12 - 3r = 3। हाँ क्योंकि ये तुमको ऐसी टर्म ढूंढनी जिसमें क्या आ रहा हो? 3 आ रहा हो। तो 12 - 3r क्या होना चाहिए? 3। तो 3 r की वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए? 3। इसका मतलब 3। टर्म कौन सी होगी? T4 होगी। r की वैल्यू 3 आई है हाँ तो तो टर्म कौन सी? T4। 3+1 4। अच्छा तुम यहाँ थी तक मैं छोड़ के आना, टर्म लिखनी है इसलिए मैंने बोला था पूरी टर्म लिखो। 6C 6C4 की जगह 62 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 डाल दो। हाँ 6C3 आएगा ना, 64 हाँ क्यों आएगा? सॉरी 3। 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 और x कितना आएगा? क्यूब। ये आ गया आंसर। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सवाल है। x⁵ का कोफिशिएंट ढूंढो।
डन। एक मिनट सर। हो गया सर। यस सर, हो गया नोट। हाँ सर। Find the middle term in the expansion. वही एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा वैल्यू चेंज, ऊपर n की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। बताओ n की वैल्यू ओड है इवन है? नो, n odd terms even. तो n ओड है तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी? मैंने बोला n ओड में plus 1/2 n plus 1 n by plus 2 3 n plus 3/2 plus 3 t6 by आएगा 2। और को क्या आएगा? t7 तो t6 तो निकाल सकते हो ना, ncr 11c5। दोस्तों कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं सर। सर। मैंने देखो तीनों टाइप के सवाल करा दिए, खुश। तुमने नोटिस किया ये जो दोनों की दोनों मिडिल टर्म आएगी, उन दोनों का ये बीसी सेम होता है। हाँ तो बीसी ऑफ मिडिल टर्म ओड में क्या होगा? सेम। हाँ तो खेल रहा है आजकल, दिखता नहीं वगैरह भाई। फिजिक्स में फिजिक्स की आया क्लास था। में आया था। अभी तो आया था सर 2 मिनट पहले। तो इसमें ऐसा होता है कि मतलब जो मिडल से जितने अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम। तो वैसे सोचना, लास्ट में अपन ने क्या लिखा है? एनसीएन लिखा है ना अपन ने, हाँ सर। लास्ट वाले टर्म का एक्सपेंशन में को बाय बीसी, उसका एनसी 0 भी लिख सकता था ना। हाँ सर। बीसी यहाँ से मतलब इक्विडिशन चालू हो जाता है ना, ये वाले देख, हाँ सर। ये और ये बीसी तो सेम होते ना। हाँ सर, और फिर वो Actually, इसका NC1 logic NCN क्या है? -1। मैथ्स में a प्लस बी की पावर n कर या b प्लस a की पावर n कर कुछ फर्क आने वाला है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब वहां के तू ऐसे खोलेगा तो तब भी तो सेम आएगा ना। हाँ सर। तो एक्चुअली वो एनसी यहाँ पे एनसी 1 लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एनसी। NCN -1। ये क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, find the term independent to x, इंडिपेंडेंट ऑफ x लिख लो। तो क्या मतलब होगा? x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, मतलब कौन से टर्म कौन सी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर कितना? 12। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? हर सवाल में क्या करना, लिखना चाहिए। समझदारी का काम क्या है? जनरल टर्म। जनरल टर्म लिख दो, tr प्लस 1 1 equals to 12 CR इक्वल 0 का 12 की पावर 12 minus r 1/x की पावर r। तो अभी तो तुम में से चाहते हो कि मैं आगे थोड़ी मगज तुम्हारी 24 माइनस कितना लिख दो? 3r लिख दो। हाँ सर। तो ये इज इंडिपेंडेंट इक्वल टू 0। R8 तो T9। हाँ 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 8 तो वो कौन सी टर्म होगी? T9। तो सब वो क्या आएगा? 12c8 हो गया। 12C8।
इस चैप्टर की शीट में तभी दूंगा जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक अपन किसी शीट सॉल्व करेंगे साथ साथ। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। हाँ, अभी ये स्कीम अपनाते हैं, ज्यादा बेटर है। एक मिनट और दे रहा हूं लिखने का। लिख लिया? सर एक सेकंड। यस सर। सब ऐसे ही वर्जन के क्वेश्चन। चलो तुम तब तक तुम लिखो, मैं तब तक अपनी तैयारियां कर लेता हूँ। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। बट आज प्रूव कर देना कि बेसिक मैथ्स कराएगा कुछ सर फायदा होता है, ठीक है? इसके एक्सपेंशन में क्या ढूंढना है तुमको? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कहीं लग जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये जेई का क्वेश्चन में आया हुआ। एक क्यूब, देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको, देखो देखो अभी गंदा क्वेश्चन फंस गया है। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ क्या तुमको समझ में आया कि सर ने ऐसा क्यों लिखा? हाँ सर, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाया। और इसको मैं एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ का स्क्वायर लिख दूं? स्क्वायर माइनस और बी एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एक्स की पावर हाफ एक्स माइनस की पावर हाफ माइनस 1। उधर तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी तो लिख दिया। ये तो आपने उस दिन करवाया था ना, मैं एक ए प्लस बी है ना, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा? एक्स की पावर 2/3 आएगा हाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया? तुमको दिख रहा है कटता हुआ? एक्स की हाफ पावर प्लस 1, एक्स की पावर कितनी? क्या दोस्तों इतनी पंचायत समझ में आई? प्लस बी ए माइनस बी। हाँ सर। देखो दोस्तों क्या बन गया एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो। एक्स की पावर प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ की पावर 10। दोस्तों 1 से 1 भी कट गया। दोस्तों क्या ये समझ में आया? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर कितनी? 10। देखो एक्सप्रेशन हो गया कूल। हाँ अब सर। बेटा भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। नहीं है। तो टी आर प्लस 1 लिख दो। टी आर प्लस 1 कितना आएगा? चलो अगले में लिखता ना मैं। तो टी आर प्लस 1 कितना आएगा बेटा? टेन सी आर एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर आर 10 माइनस आर। तो कितना हो जाएगा? 10 सी आर एक्स की वैल्यू कितनी? 10 माइनस r/3 माइनस, अच्छा पहले एक्स की पावर लिख ले। एक्स की पावर कलेक्ट करनी है अपने को। तो मैं भी किस पंचायत में पड़ गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए ना?
तो x की सारी पावर कितनी होती है? 0 0 तो r की 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 4। तो t5 होगा, मतलब 10c4 माइनस 1 की पावर 4। तो आंसर कितना? 10c। 4 अपने आज एक दिन में काफी कुछ अचीव कर लिया। पूरी एनसीईआरटी कर ली सर। एनसीईआरटी में जो 15 दिन में अपने लग गए पंचायत की थी, मैंने सब टाइप किया है। 1 घंटे में। फिर आप वो भी बताओगे ना इसमें, वो भिखारी कॉइन वाली मेथड? अरे तू चिंता कर, इसका लेवल अभी देखना भी एक दिन में नहीं इतना। नहीं, वो सिर्फ आपने एक बार बोर्ड में किसी ने पूछा था तो आपने शॉर्ट में बताई थी, इसलिए याद है। पीएनसी लॉजिक पीएनसी में बताऊंगा, लेकिन बताया बता दूंगा। यहाँ पे तो भी बहुत कुछ आने वाला है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बाइनोमियल में। कल तो लोग भी आ जाएगा, आज लोग, मैं सोचा आज आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आ पाएगा। घंटा हो गया। आज थोड़ी मस्ती कम की है, लेकिन ऐसे काउंट कर तो कितने सवाल किए सिर्फ? 5-6 भाई। अभी 1.5 घंटे क्लास स्टार्ट करने वाला सोच रहा हूँ मैं। वरना सर मस्ती होती है तो 1-2 ही होते थे, और सर कुछ बोर्ड अच्छा का फिजिक्स का क्लास तो हमारा बंद हो जाएगा। क्या? बोर्ड का भाई फिजिक्स अभी का सर क्लास। थोड़े दिन में फिजिक्स बोर्ड तो बंद भी, उसका खत्म होगा फिर। फिर सर रिवीजन चालू करेंगे। बोर्ड का अटेंड करना कंपलसरी नहीं है ना। हमारा तो छूट गया है ना। वो है आज का होमवर्क लिख लो, शीट का है मेरे पास। भाई मेरी शीट किधर गई? पंकज तेरी शीट कहाँ गई? ए पंकज, तारों के बैठा है। अरे भाई मेरा कैबिन तो इतना शानदार है ना। बेटा डी वाला पोर्शन पूरा ना? ओके सर। हाँ सेक्शन सर। D10 बस। अपन जब तक बाइनोमियल कर रहे हो तो काफी हद तक खत्म कर देते। तो अभी C3 में कल क्या आप तुमको डाउट आ भैया? C3 में क्या बोला? ये तो मैं तुमको टाइम पास करने के लिए ऐसे बता देता हूँ, तुमको आइडिया देता हूँ। वो चिन्मय ने मस्त बोला था, उससे हो गया। अरे बाइसेक्टर होता है। अरे वैसे भी तो ना, कहाँ से स्टार्ट हुई? ओरिजिन स्टार्ट हुई, ठीक है। हाँ सर। और ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई? 4,8 पे। और कहाँ पे चली गई? 8,12 8,12 8,12। तो तुमको क्या लिखना है? किसकी स्लोप निकलनी है, लिखनी है? ये मिरर मिरर की। तो तुमको मिरर पता, वाली तो लाइन तुमने रिफ्लेक्शन तुमको समझा नहीं कि रिफ्लेक्शन बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, वो जो बाइसेक्ट खुद करेगा। की एक बाइसेक्टर की स्लोप के इक्वल। हाँ, और वैसे भी तुम यदि सोचा जाए तो इंसिडेंट रे तो सॉरी रिफ्लेक्टेड, ये इसकी तो ये और ये वाले, इन ये, दोनों का एंगल बाइसेक्टर हाँ होगा। और उसमें से जो ओरिजिन, मतलब बाद में ओरिजिन से नहीं, पर वो वाला चाहिए 8,12 डाल देंगे दोनों इक्वेशन। ना कि ओरिजिन नीचे के ऊपर उससे निकल जाए। यदि नहीं हो तो कल कंप्लीट करो, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है। और कोई कोई और मुझे नहीं लग रहा कोई पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का फॉर्मूला याद हो गया तुमको? लिखवाया था मैंने वो हाँ वो सर, वो डाल C1 D1 माइनस D2। तो D1 माइनस D2 वाला। हाँ, हाँ सर। उस पे 1-2 क्वेश्चन में देखे तो, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, लेकिन D10 तक फिर कर लो। सर वो एक बार हाँ। वो वाली सर कौन पेज सा? देखो ना। और C7 में पीछे एक ही आंसर दिया है। किसमें? हाँ वो C7 है ना, 1/3 नहीं left दिया। वाला। 1/3 तो नहीं। हाँ, उसका लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही थी, नहीं 2 हाँ 2 और 2। 1/3 2 ही दोनों आ आ रही रही थी। है। हाँ, कल मोस्ट प्रोबब्ली मैं एक बार तुम लोग कल करके तो तुमको D10 तक लाना है, लेकिन कल अपन डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी करेंगे, ताकि 1 या 2 ही डाउट होंगे ना सेक्शन सी में। तो वही सर, 1 और 2 ही। ऐसे तो करके यस हो गया अभी। वैसे वो C3 डाउट्स तो क्लियर कर दिए ना आपने? वैसे C3 था, वो तो अभी समझ गए कैसे। लेकिन मान लो एक फिर बार भी किसी का नहीं हुआ तो फिर D10 पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपना ये शीट भी अच्छे से हो रही है। मैं इस चैप्टर की शीट तभी दूंगा ये चैप्टर जब ये इसकी शीट खत्म होगी। ठीक तब है तक इसके नोट्स तुम पढ़ो, जिनको भी हाँ, एनसीईआरटी प्रैक्टिस हो रही है।
हाँ चलो, तुम आज कर इसकी योगी लेना। भी लगा सकते हो, यदि जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है ना कि बाइनोमियल की फील लेनी है, उसकी योगी लगा सकते हो, लेकिन अभी मत करो, अभी तुम क्या सॉल्व पे ध्यान दो, एनसी यार। शीट पे। NC यार। मैं शीट। तो E7 भी दे सकता था, क्या करूं। नहीं D10 फाइन है, D10। इतने एक दिन में तुमको अभी कैपेसिटी नहीं तुम्हारी इतना ज्यादा होमवर्क करने की, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो मैं मतलब वो खाली वो पूरा सेक्शन डी करना है ना? हाँ सेक्शन D 10 तो मोर देन इनफ है ना। हाँ सर। पर आप ई वाला दे दो, उसमें से 3 ऑलरेडी कर लिए तो अभी 4 ही होंगे तो। वैसे नहीं, सब वापस पिक करना है क्योंकि यार वापस करने हैं। हाँ उदय वरना एक बार पार्थ किए ऐसे तो फिर बाहर टाइम निकला था। लगेगा ना उतना ऐसे। अरे कोई बात नहीं, लाइन से सारे हो रहे हैं ना अभी। ठीक है, हाँ, ठीक वो है, और बिगाड़ना है। ठीक है। चलेगा। हर्ष तो तो ये यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय बेटा ना। बाय। भाई सर थैंक यू Bye, sir. बाय Thank you, सर। सर